तो तुम्हारा नरक में जाना नहीं सकता। चारों ही उपाय किए, किंतु समय को देने लेने की बेचैनी की चीज नहीं थी। राजा ने सारा साम्राज्य श्राव को अर्पण करने की बात करी। श्राव कहता है ये कोई हाथ की चीज नहीं कि उठा करके मैं आपको दे दूं, ये तो आप स्वयं करो, सामायिक स्वयं करो। लाचार क्या है, नौकारसी का रात्रि को रोज विचार करके सोते हैं कि कल नौकारसी करना और रात्रि में उठ के पानी पी लेते हैं। नौकारसी कहाँ होने में 12 बजे उठे तो पानी, 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठे तो पानी, तो नौकारसी में नहीं आ कहाँ किया नहीं आ। संकित ऐसी दृढ़ है कि तीर्थंकर नाम कर्म पान करके अग्नि को तीर्थंकर बनने वाले, फिर भी चारित्र मोहने का उदय होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई नियम उदय में आता है, किसी प्रकार का व्रत उदय में आता है। क्या कर लाचार कालिया कसाई को भी वहां कुएं में उतार दिया गया, सूखे कुएं में, और आज दिन भर 24 घंटे इसी के अंदर इसको रखो तो कहां से 500 पाड़ी मारेगा। रखा गया, दूसरे दिन निकाला गया भगवान से जा करके और कहा भगवान कालिया कसाई को तो आज 24 घंटे होने कुएं में रखा, पार्टी तो नहीं मार सकता। भगवान कहते हैं किसी से पूछो कि उसने पाड़ी मारे कि नहीं। बुलाया गया, पूछा गया, उसने कहता था मेरी जो प्रतिज्ञा थी वो तो मुझे पूर्ण करनी होती। वहां गीली गीली मिट्टी थी और गीली मिट्टी के पाड़े बना करके और मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, 500 पाड़े बनाए और 500 पाड़े मारे। शस्त्र नहीं था वहां पर, किंतु भाग्य संयोग से वहां कोई पुरानी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, उसी को मैंने शस्त्र बनाया घिसा करके और उससे मैंने 500 पाड़े। भगवान ठीक मानते। दासी के विषय में भी ऐसा ही हुआ। राजा ने हुक्म दिया कि कपिला दासी दान दे। कपिला दासी ऐसी नरकागिनी की तो दान देना मेरे, मैं दान नहीं दे सकता। राजा का हुक्म है, रसोइयों ने उसके जबरदस्ती चम्मच बांध दिया हाथ के और दान दिलवाया। वो मन में कहती मैं नहीं दे रही दान, तो राजा का चम्मच सरकारी चीज है, रसोई की, ये दे रहा मैं नहीं दे। राजा ने कहा दिलवा दिया दान। हाँ, भगवान के पास गए, पूछा भगवान कपिला दासी ने दान दे दिया, अब तो यहाँ नरक में जाना बच गया। तो भगवान कहते कहाँ दिया, उसी से पूछो कि कपिला ने पूछो कि उसने दान दिया। राजा ने बुलाया, धूसती धूसती आई, कौन दान दिया तेने कल? नहीं ना, तो चम्मच मेरे हाथ के बंधा हुआ था, आपकी रसोई आपका चम्मच, मैंने तो दान दिया नहीं, आपकी चम्मच। अब क्या भारी पश्चाताप हुआ। तब भगवान ने कहा कि पश्चाताप मत, कि जो तुम्हारे गाढ़ बंधन बन गया, निकाचित बंध पड़ गया है पहले नरक में जाने का, वो नरक में तो जाना होगा, किंतु
भविष्य में मेरे जैसे ही तीर्थंकर तुम बनोगे, देखो मैं तीर्थंकर बनूंगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। मतलब कहने का क्या, अभिमानवश जीव के जब वो ऐसे कषायों का और विषय का उदय होता है तो वह जीव किसी भी प्रकार से त्याग आदि छोटे से छोटा त्याग भी उस जीव के उदय में नहीं आता। जब इन सबका उदय है और उन्हीं में वो मग्न रहने वाला है, एक क्षण के लिए भी, एक थोड़ा सा भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसमें पूर्व के अंदर चारित्रमों ने कर्म बांधा है और उस चारित्रमों ने कर्म के कारण उसे त्याग लेने नहीं जाना। त्याग, तप, संयम आदि में जो विघ्न पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, अंतरायभूत बनते हैं, ये सभी चारित्रमों ने कर्म बांधते हैं। और चारित्रमों ने कर्म के साथ साथ ही इस प्रकार के अंतराय करने वाले, स्वार्थवश अंतराय करने वाले, किसी द्वेषवश अंतराय करने वाले किसी भी धर्म कार्य में, कोई पूजा कराने जा रहा है और अंतराय कर दिया, कोई किसी प्रकार से शासन प्रभाव न करने के लिए तैयार है, जीवन करने के लिए तैयार है, साधन वसूल करने के लिए तैयार है और अंतराय रूप बन गए तो वही संचित होने और चारित्र होने दोनों कर्म बनते हैं। और जहाँ ये दोनों कर्म बनते हैं वहाँ जीव को न संचित प्राप्त हो सकता है और न किसी प्रकार का त्याग तप उदय में आ सकता है। और इसके ऊपर विशिष्ट प्रभाव दानों ने महावीर अपनी प्रथम देशना में उपस्थित व्यक्ति है जो ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, किस कारण से आया। उन्हें अपने स्वरूप का विचार करना उचित है और अपने स्वरूप के साथ ही संसार भ्रमण के जो मूल कारण, संसार के सुख दुख, जन्म मरण और विभिन्न प्रकार की सुख दुखमय अवस्थाओं के, विभिन्न प्रकार की गतियों के और गतियों में मिलने वाले आदि भांति के शरीर, उन सब के मूल में है जीव का अपना अज्ञान, मोहकता और उसके कारण जीव के साथ रहने वाले कारण। जब तक कर्म में जान लिया जाए, कर्म का स्वरूप नहीं समझा जाए, कर्म कैसे बनते हैं ये नहीं जाना जाए, तब तक जीव बंधनों से बचना। जानकारी करना और जानकारी करके और जिन जिन कार्यों के द्वारा जैसी जैसी मनोवचन और शरीर की प्रवृत्ति के द्वारा कर्म बनते हैं, उस प्रवृत्ति में
परिवर्तन कर दे। परिवर्तन करने से दो प्रकार की बात होती। एक तो अशुभ से तो बच ही जाता है, परिवर्तन कर ले तो। दो प्रकार का परिवर्तन है, एक प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति की स्थिति अगर सत है, शुभ है, तो वह जीव शुभ कर्म का बंधन करता है। मन के शुभ परिणामों से, वचन की शुभ प्रवृत्ति से और शरीर के उत्तम कार्यों के द्वारा जीव शुभता बंध करता है और अशुभ प्रवृत्ति करे तो उससे अशुभता बंध करता है। अशुभ के बंध में मूल कारण जीव का अपना से बांधा हुआ कर्म है। पूर्व काल से बंधे हुए कर्मों के अनुसार जीव की प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति को जानने का अवसर मिलता है मानव जन्म। जब जानने का अवसर मिलता है तो प्रवृत्ति में परिवर्तन करने का भी मौका और चांस यही मिलता है। जानने पर ही परिवर्तन किया जा सकता है। जब तक जानकारी न हो तो परिवर्तन नहीं होता। मोहनीय कर्म की बात चल रही है, दर्शन मोहनी की बात हो। दर्शन मोहनी जीव बांधता है, इस कारण से उसे आत्मदर्शन नहीं हो पाता। वस्तु की सही स्थिति, वास्तव स्थिति समझ में नहीं, उस पर विश्वास नहीं होता। और जब दर्शन होने का बंधन टूटता है, रागत देख की टूट जाती है, तो जैसे दरवाजा खुलने पर अंदर की स्थिति समझ में आ जाती है, दिखाई पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार राग और द्वेष के कपाट खुल जाने पर आत्मदर्शन होता है, आत्मा का भान होता है और विश्वास होता है। आत्मा तो ऐसा है, वह दर्शन होने कैसे बनता है उसकी बात आ चुकी। उन्मार्ग का और प्रवर्तन करने वाला, सन्मार्ग का नाश करने वाला वह जीव जड़ में रस रखने वाला, जड़ वस्तुओं में ही सुख मानने वाला, अपने आप को भी जड़ रूप ही बना देने वाला। उस चेतन में और जड़ में कोई अंतर नहीं जो केवल जड़ में रखता है। साधारण भाषा में अपन लौकिक भाषा में जड़ बोलते हैं और हमारी शास्त्रीय परिभाषा में उसे ही कर्म कहते हैं, जिसका संबंध चेतन के साथ लगा हुआ। उस प्रकार के संबंध के कारण दुर्मति होती है और कभी कभी जीव इतना मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है कि उसे कुछ भान ही नहीं रहता। ऊपर से वह होश में दिखाई पड़ता है, सारे काम करता है, फिर भी आंतरिक चेतन का भान नहीं होना वही मूर्छा है, कहीं बेहोशी है। ऊपर से बड़ा सावधान दिखाई पड़ता है, ज्ञानी महान बुद्धिमान, किंतु आत्मा के विषय में आत्मा की ओर उसका ध्यान नहीं है, केवल बाह्य दृष्टि लगी हुई है। वह बाह्य दृष्टि वाला जीव जो केवल चमड़े की आंखों वाला है, उसके
के लिए हमारे कई महापुरुष स्पष्ट कह गए हैं कि चमड़े की आंखों से न आत्मा देखा जा सकता है और न मुक्ति का मार्ग से दिखाई। इस कारण से ज्ञानियों ने आत्मा विमुख बनो, आत्मा विमुख बनोगे थोड़ा जड़ वस्तुओं का संयोग न करो और उनमें उनकी आसक्ति छोड़ करके आत्मा विमुख नहीं बन पाए, इसलिए अभी तक आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं गया। शरीर की आवश्यकताएं पूरी करते रहे, आत्मा की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, आत्मा को भी उनकी जरूरत है। इसकी जरूरत है, उसे क्या चाहिए, वह किस प्रकार सुखी बने, किस प्रकार बंधनों से मुक्त बने, उसकी ओर ध्यान जाना, वैसे विचार आना, वो कब होता है? वो कपाट खुले तो राग द्वेष का दरवाजा, कपाट लगे, द्वार लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आत्मा की प्रमाण खुलना, उसका अंत है जड़ वस्तुओं के प्रति राग द्वेष। जब तक जड़ वस्तुओं के प्रति जीव का राग बना रहता, द्वेष बना रहता, तब तक वह आत्मा भी नहीं हो पाता। दरवाजा ही नहीं खुला, कहां जाए अंदर? ये अंदर जाने के, आत्मा के पास जाने के लिए किवाड़ लगे हुए। उन किवाड़ों को खोलने वाला था जड़ वस्तुओं की राग बंधन समझता, राग को बंधन समझता है और द्वेष को बंधन समझता है। दोनों को ही बंधन समझ करके और उनसे हटने का प्रयत्न, उनसे हटने का प्रयत्न ही आगे बढ़ा, आत्मा की ओर अभिमुख करता। आत्मा की ओर अभिमुख हो जाए, थोड़ी देर के लिए भी अभिमुख बनना सीखे, तो ऐसा अभ्यास करते करते आत्मा विमुक्ता, बाह्य सारे कार्य करते हुए भी बनी रहती है, दृष्टि आत्मा की ओर लगी रहती है। ये उसे भान रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि पुनः संसार भ्रमण करने का कार्य मेरे द्वारा हो जाए, मेरे ऐसे विचार आ जाए, इस प्रकार की मैं वाणी का प्रवर्तन करूं जिससे संसार का ये भ्रमण मेरा कर्म हो। आत्मा को अज्ञान दशा के कारण अनंत काल से संसार में भटकना पड़ रहा, मोह दशा उसे बाहर नहीं निकलने दी। नशा जब तक नहीं उतरता तब तक भान नहीं होता। मोह की एक नशा है, क्रोध का नशा, मान का, माया का, लोभ का, चारों की बात
ये चारों ही जब तक आत्मा पर जबरदस्त हावी बने रहते हैं, अनुष्ठान बंदी का वर्ग, उनका थोड़ा स्वरूप हल्का होता है तो जीव को दानशील तप खाना आदि करने की रुचि होती और कुछ थोड़ा थोड़ा करने लगता। जब वे और भी हल्के होते हैं केवल कितने रह जाते हैं प्रत्याख्याना वाणी, तब तक तो जीवित पूर्ण ख्याल में रहे। और जब प्रत्याख्याना वर्ण कथाए क्रोध मान माया लोग जब हटते हैं तो जीव संयम की ओर होता है, पूर्ण संयमी बनता है, सर्व व्यक्ति बनता है। और सर्व व्यक्ति बनने के बाद भी थोड़ा बहुत कसाय रह जाता है, उस कार्य से वह केवल ज्ञान नहीं होता। तो सोले कसाय संबंधी बात हुई। सोले कसाय के मूल में है लोक कसाय। लोक कसाय के कारण क्रोधवान माया लोग पैदा होते। लोक कसाय न हो तो क्रोधवान माया लोग नहीं होते। लोक कसाय कौन है? हाथ से रस्सी अरस्सी भाई और स्त्री एक पुरुष भेद और नपुंसक। तीन वेदों में से कोई न कोई वेद संसारी जीव के है। इन वेदों से रहित संसारी जीव नहीं है। वेद का नाश होता है आगे जाकर के, जब वो ऊंचा चढ़ जाता है कि शपथ श्रेणी करता है, वहां नवमे स्थान में जाकर के ना तब तक तो मुझसे वेद है। वेदना एक प्रकार की इच्छा, मन की भावना दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की, समान या समान जाति के साथ मिथुन की जो भावना है वही त्रिवेद संसार का मूल कारण ही इन वेदों की प्रवृत्ति है। इस वेदमय बना हुआ जीव सारी बातें भूल जाता है। शास्त्र के अंदर एक विस्मरण का आता है, जाता सूत्र में दिन रक्षित और दिन पालित। चंपा नगरी का रहने वाला एक माकंदी नाम का सेठ था। देशों विदेशों में उसका व्यापार चलता। उसके दो पुत्र थे, जिन रक्षित और जिन पालित। माकंदी सेठ की अब वृद्धावस्था आ गई थी और वह अपने धर्म ध्यान में लीन रहता। लड़के जो जवान हो गए थे उन्हें सारा व्यापार धंधा संभाल दिया। उनसे रिटायर्ड होकर के अपना धर्म ध्यान। यद्यपि वह साधु नहीं बना, गृहस्थ जीवन के योग्य उसकी गृहस्थ में जितना व्रत पालन किया जा सकता है उतना वो करता था और ग्रस्त रहते हुए के निवृत्त हो गया। दोनों भाई युवा थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि यहाँ से हम भारतवर्ष की वस्तुओं का जो विदेशों में नहीं मिलती निर्यात, लेकिन कभी पिताजी विदेश गए नहीं, हम भी गए नहीं। अगर विदेश में जाकर के वहां की स्थिति देखें और हम जो निर्यात करते हैं उसमें क्या वृद्धि हो सकती है, किन वस्तुओं की वहां अधिक खप है, उस खप के अनुसार अगर हम अधिक वस्तुएं भेजें
तो व्यापार में बड़ा भारी लाभ हो। ऐसा विचार करके और बहुत सा सामान बेचने का जो विदेशों में बिकता था करते हुए जहाज के अंदर बैठे रवाना हुए। संयोग की बात की समुद्र में बड़ा भारी तूफान और तूफान आने के कारण जहाज डगमग करने लगा। होनहार बड़ी भारी दुर्घटना घट गई। लहरों के अंदर डूबता उतरता जहाज लहरों के टक्कर से और वायु के इतने जबरदस्त तूफान के कारण हो गया। वायु शेष था दोनों भाइयों का, तो कोई जहाज का टूटा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा लकड़ी का एक पाटिया उनके आ गया और पाटिए को पकड़ के पाटिए के सहारे लहरों के द्वारा इधर से उधर फेंके जाते हुए भव्य संयोग से रत्नद्वीप के किनारे जा पहुंचे और वहां उतरे। देखा तो सारा शून्य है, कभी कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता। उस द्वीप की अधिष्ठात्री थी रैना देवी और वह घूमती हुई वहां आ गई। दोनों युवा रूपवान तेजस्वी उनके प्रति वह मोहित हो गई। देवांगना की यंत्री और ज्ञान के अभाव में देवता भी दुराचरण कर लेते हैं। वह उनसे भी पहले कईयों को पकड़ पकड़ करके ले जाती, अपना पति बना करके रखती और जहां थोड़ी सी भी वे प्रतिकूल हुए कि उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती या सूली पर चढ़ा देती, फांसी पर लटका देती। इन दोनों भाइयों को देख करके वे अत्यंत मोहित और बड़े प्रेम से यहाँ कहां से आ निकल गए। वे भी दोनों ही उसकी ओर देख करके दंग रहे। देवरूप देवांगनाओं का रूप। उन्होंने कहा हम समुद्र के अंदर तूफान में हमारा जहाज फंस गया, टुकड़े टुकड़े हो गए और हम यहाँ इस जमीन पर उतरे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे साथ चलो, मेरे घर रहो, मैं आपको अपना प्रिय बना करके मेरी आज्ञा में चलना होगा। दोनों भाइयों ने क्या आज्ञा चलो, वह ले गई अपने भवन में। ऊंचे देवों का तो विमान होता और भुवनपति और व्यक्तियों के होते भवन, वहां उसका भवन बना हुआ था बहुत सुंदर। और वहां पर ले गई, वहां पर ले जा करके उन्होंने उस देवी ने उनकी खूब आतिथ्य किया। स्नान, वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य सुगंधित वस्तुएं आदि से उन्हें अलंकृत किया और उनके साथ ये भी दोनों
अपना धर्म भी नहीं मिलता। जब मोह का नशा चढ़ता है, विषय वासना का नशा चढ़ता है, तो मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, ये भी दूर है। और उसी में आसक्त रह करके वहां उसने उन दोनों के शरीर अपने देव प्रभाव से और भी अधिक सुंदर और दुर्गंध रहित बना डाला। देवों का तो प्रभाव तो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी शक्ति होती है। एक बार लवण समुद्र को साफ करने की उसकी भी बारी आई, ड्यूटी आ गई, बंधी हुई थी, सबकी ड्यूटियां बंधी हुई होती है। निरंतर देवों की ड्यूटियां भी बंधी हुई, वे समुद्र का, लवण समुद्र का अधिष्ठाता सुस्थित नाम का देव है, उसके अंदर में तीसरी से उठाई और उन्होंने संदेश भेजा कि अब तक से लवण समुद्र को साफ करने की तुम्हारी बात ड्यूटी तो ड्यूटी ही, नौकर आखिर नौकरी है। हुक्म हुआ स्वामी का तो उसको भी जाने की तैयारी। उसने उनको कहा कि मेरी 8 दिन की ड्यूटी है और मुझे लाचार होकर जाना पड़ता है। 8 दिन की ड्यूटी पर आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट है नहीं, यहाँ आनंद से रहना और 8 दिन की ड्यूटी पूरी हो जाए तो आओ। इतने दिन किसी प्रकार की मेरी चिंता नहीं, 8 दिन की तो बात है। दोनों भाइयों ने लेकिन हमारा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना, तो मन लगा तो क्या होगा। यहाँ सब प्रकार की सामग्रियां, सब प्रकार के संगीत आदि सब उपस्थित है, इनमें ऐसे हो जाओगे कि मुझे याद भी नहीं करोगे। पहले मंदिर जाना चाहिए, पहले मंदिर जाना चाहिए। लेकिन उनसे तो आपको भवन के चारों ओर उपवन है, चारों के अलग अलग दरवाजे हैं। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के उपवन में आप मनोरंजन के लिए जा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाओ, क्योंकि दक्षिण दिशा के उपवन में कृष्ण विश्राम का सर्प रहता है, तो वहां जाने से प्राणों की हानि काटती है। इसलिए उन्होंने कहा जब आपकी आज्ञा हमने दी जाती है, और वे देवी तो अपनी ड्यूटी पर चली गई। दोनों भाई वहां पर रहते हैं, पूर्व दिशा के वन में गए। बहुत सुंदर पुष्प फल आदि लगे हुए थे, अच्छे अच्छे पक्षी, जल पक्षी और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी वहां पर करते थे। दिन भर वहां बाग में घूमते रहे, फिरते रहे, खाने के वक्त खाली फल आदि।
एक दिन निकल गया, दूसरे दिन दूसरे वन में निकल गया, तीसरा दिन तीसरे वन में निकल गया और एक एक वन में दो दिन फिर पूर्व दिशा के वन में, उत्तर दिशा के वन में और 6 दिन पूरे हो गए। 7वां दिन है। 7वें दिन उन्होंने सोचा कि अब 2 बार देख लिया विज्ञानों को, तो एक भाई कहता है कि चलो देखे तो सही करते, दूसरा कहता है भाई देखो मना कर गई है और वहां कह रही है कि वहां दृष्टि विचार कहे जाओ देखो और दृष्टि से भस्म कर देगा, लेकिन जवानी दीवानी होती है। छोटे भाई ने कहा रे क्या कर सकता, अब लिखा है तो कोई बचने वाले नहीं, अपन आ जाए दृष्टि से अपन बंद हो जाए तो हो जाएगी, लेकिन देखेंगे जरूर। मनुष्य को मना नहीं किया जाए ना तो उसकी तीव्रता नहीं बढ़ती, लेकिन जब किसी काम के लिए मना किया जाता है तो युवावस्था का जोश भी नहीं, बच्चे भी किसी काम को मना करने पर उसे करने की इच्छा करते हैं, जवान भी करते हैं, वृद्ध भी करते हैं, मनुष्य का स्वभाव ही है। और वे दक्षिण दिशा में चले, थोड़ी दूर गए कि बड़ी भारी दुर्गंध तो दृष्टि पर को दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ऐसी दुर्गंध आ रही है। फिर भी चलो अब आ गए हैं तो चलो ना, अपने उत्तर से नाक बंद कर लिया और चले। वहां देखते हैं तो हड्डियों के ढेर पड़े, कहीं मुर्गों के ढेर पड़े और चील, कपड़े, गरुड़ और विभिन्न प्रकार के ये वृद्ध पक्षी वहां मुर्गों को खा रहे। एक तरफ देखा तो एक व्यक्ति सूली चढ़ाए न हो गए हैं, लेकिन अभी उसका प्राण निकल नहीं रहा। उसके पास गए, देखा जीवित हो भाई तुम जाना है, बोले भाई क्या हुआ? वहां उसके पास जाकर के पूछा, तुम्हारी स्थिति कैसे? भाई क्या पूछते हो? घोड़ों का व्यापारी था, जहाज में घोड़े लेकर के और विदेशों में उन्हें बेचने जा रहा था। समुद्र में तूफान आ गया और मेरा जहाज तूफान में फंस करके टुकड़े हो गए, सारे घोड़े और जितने भी आदमी तो समुद्र में गिर पड़े। मेरा आयु बाकी था और एक पाटिया आ जाने से मैं इस द्वीप के किनारे आकर के लगा और वहां एक बहुत सुंदर स्त्री मंदिर से देखी, मुझे अपने घर ले गई, मेरी भगत की और कई दिनों तक उसके साथ मैं रहा। उन्होंने मुझे अपना पति बना करके रखा। एक दिन कुछ ऐसा मौका आ गया
आज्ञा का पालन मुझसे नहीं। और इस अपराध के अंदर मुझे यहाँ अनुमान करो तुमने जो ये इतनी खटखटियां पड़ी हुई है, इतने कंकाल और हड्डियां और इतने शव आदि पड़े हुए हैं, वे सब मेरे ही जैसे उस देवी के चक्कर में आकर के और अपना मानव भाव बर्बाद कर चुके न। और मेरी भी हालत देख रहे हो, 7 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरे प्राण नहीं निकल रहे, ने खाया न किया। प्राण जब तक आयु है तब तक उस शरीर को छोड़ करके निकलते नहीं। बोले दोनों भाइयों ने ये बात सुनी तो दोनों घबरा, शायद हमारी भी ऐसी गति हो। और वे चिंता में लग गए। उन्होंने कहा भाई चिंता में तो इसी वन के अंदर एक यक्ष है और उस यक्ष से जाकर के प्रार्थना करो तो तुम्हें वह बाहर पहुंच सकता है, यहाँ से तुम्हारे घर पहुंचा। अच्छी बात है। तो अभी तो आज 7वां दिन है और आज छुटकारा हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो कल तो वह आ जाएगी। रात्रि में भी आ सकती है, पूरी होती। तो तुम्हारा घर तुम्हें जाना नहीं सकता। चारों ही उपाय किए किंतु